हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस पेपर की चर्चा करेंगे वो रहेगा आपके लैब असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2022। जी हाँ, इस पेपर के अंदर जो राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए उनका करते हैं हम सॉल्यूशन, ताकि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको लेकर आपकी जो तैयारी है वो और बेहतरीन और शानदार हो सके। तो लीजिए शुरू करते हैं। लीजिए, पिछली बार जो जो क्वेश्चन पूछे आपके सामने ये रहे सारे क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया देखिए। पूछा गया आपके सामने कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, यानी कि जो माही परियोजना है, आप सब पढ़ते हैं कि माही परियोजना जो है वो माही नदी पर है और ये किन किन के मध्य है माही परियोजना। तो आप कहेंगे सर ये है राजस्थान प्लस गुजरात, याद रखिएगा। इसमें क्या है कि राजस्थान को जो जल अंश का हिस्सा है वो तो है 45% और गुजरात को जो है वो है, याद रखिएगा, 55%। लेकिन इस माही परियोजना के तहत जो विद्युत उत्पादन है, जो विद्युत है, और विद्युत का जो उत्पादन होता है आपके 140 मेगावाट, ये पूरा पूरा किसके लिए है? ये केवल और केवल किसके लिए है? राजस्थान के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसी माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? आप कहेंगे सर माही परियोजना माही नदी पर बनी हुई है और इसी माही नदी का जो बहाव है हमारे राजस्थान में वो आप पढ़ते हैं वागड़ क्षेत्र में। और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखेंगे कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा और झालावाड़। तो आप कहेंगे सर बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा आप सब जानते हैं कि यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये पूरा एरिया जो है वो आदिवासियों का है। इसीलिए माही परियोजना जो है वो आदिवासियों की गंगा भी है, याद रखिएगा। माही नदी को भी कहते हैं आदिवासियों की गंगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? तो एक क्वेश्चन तो परियोजना से आ गया, दूसरा क्वेश्चन जो बना वो बना आपके फसल से, फसलों के वर्गीकरण से। यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी फसल जो है वो रबी की फसल नहीं है। अब ऑप्शन के अंदर आप देखेंगे तो देखिए गेहूं है, जो है, चना है और बाजरा है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा डी, बाजरा। बाजरा जो है वो खरीफ की फसल है, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, लीजिए। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वो अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है? तो आप कहेंगे सर ये जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब हुई है? याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना है वो हुई है आपके 20 अक्टूबर 1993 को। कहाँ पर हुई है? तो याद रखिएगा शेवर। और शेवर जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा भरतपुर। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है? ए इज अ करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, शेवर भरतपुर, 20 अक्टूबर 1993। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या जो है वो कहां पर है? यहां पर बात हो रही है पशुधन की और पूछी जा रही है भैंसों की संख्या, और वो भी क्या? सर्वाधिक। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक जो भैंसों की संख्या है वो है आपके जयपुर के अंदर। इसीलिए आप पढ़ते भी हैं कि हमारे राजस्थान में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? जयपुर। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला जिला, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला जयपुर है और न्यूनतम भैंसों वाला जो जिला है वो है आपके जैसलमेर। ठीक है, अगला अगला है आपके सामने, लीजिए। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा।
पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी एक जो है वो मीठे पानी की झील नहीं है, मतलब वो खारे पानी की झील है। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो देखिए ऑप्शन में दे रखा है पिछोला। आप कहेंगे सर पिछोला झील जो है वो उदयपुर के अंदर है और वो आपके मीठे पानी की झील है। आना सागर झील, आना सागर झील आपके अजमेर के अंदर है और ये भी मीठे पानी की झील है। पुष्कर जो है वो भी अजमेर के अंदर है और मीठे पानी की झील है। ताल छापर जो है वो है आपके चूरू के अंदर और याद रखिएगा ये एक खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। ठीक है, आगे। अच्छा ओके, ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा कृषि जलवायु प्रदेश है जहां पर बाजरा बोया जाता है। अब देखिए ऑप्शन में है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान और अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश जो है वहां पर बाजरा बोया जाता है। अब इन ऑप्शनों की यदि हम बात करेंगे तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके सामने कौन सा, डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा डी जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है। यहाँ पर ये जिस कृषि जलवायु खंड की बात हो रही है ना, वो हम सब पढ़ते हैं कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है, तो आप कहेंगे सर वो 10 है। कौन कौन से, जिसमें आपने अक्सर पढ़ रखा होगा कि फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है, यहाँ फर्स्ट ए है, यहाँ पर आपके सेकंड ए है, यहाँ पर आपके सेकंड बी है, यहाँ पर आपके फोर्थ बी है, यहाँ पर फोर्थ ए है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपके थर्ड ए है, यहाँ पर आपके थर्ड बी है। ये टोटल जो राजस्थान में है कितने कृषि जलवायु खंड हैं, 10। इनमें से पूछा जा रहा है आपसे कि सबसे छोटा कौन सा है। याद रखिएगा आपको पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है तो वो है फर्स्ट सी। और सबसे बड़ा जो कृषि जलवायु खंड है इसे हम जिस नाम से जानते हैं वो है आपके फर्स्ट सी, जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप कह सकते हैं अति शुष्क व आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश, वो है फर्स्ट सी। अच्छा, सबसे छोटा जो है वो है आपके सामने कौन सा, वो है फोर्थ बी। कौन सा है, फोर्थ बी। अब फोर्थ बी का नाम क्या है, क्या शुष्क पश्चिमी मैदान है, आर्द्र दक्षिणी मैदान है, या फिर अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान है, या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान है। तो आप कहेंगे सर इसका जो नाम है वो है आपके आर्द्र दक्षिणी मैदान, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, सबसे छोटा। ठीक है, और सबसे बड़ा फर्स्ट सी है। अगला, लीजिए, अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंत्य प्रवाही नदी नहीं है, यानी कौन सी ऐसी नदी है जो अंत्य प्रवाही नहीं है। अंत्य प्रवाही नदी का मतलब समझ गए, हम जब नदियां पढ़ते हैं तब हम ये पढ़ते हैं कि राजस्थान में 3 प्रकार का अपोहा तंत्र है। एक तो है आपके अरब सागरीय अपोहा तंत्र, दूसरा आप पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र, और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है आंतरिक अपोहा तंत्र। और यहाँ पर इसी की बात हो रही है। और आंतरिक अपोहा तंत्र की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब हम प्रमुख रूप से नदियाँ पढ़ते हैं तो देखो घग्गर पढ़ते हैं,
कांतली नदी पढ़ते हैं, काकनी नदी या जिसे हम कहते हैं काकनी नदी, ये भी पढ़ते हैं। इसके अलावा हम मशूरदी नदी पढ़ते हैं, यानी कि इसे ही कहते हैं आप काकनी, काकने या मशूरदी नदी। इसके अलावा याद रखिएगा हम पढ़ते हैं आपके खारी नदी, इसके अलावा पढ़ते हैं साबी नदी, इसके अलावा हम पढ़ते हैं मेंथा या फिर मेंढा नदी, याद रखिएगा। एक हम पढ़ते हैं खंडेला नदी। तो ये सारी क्या है, आंतरिक अपवाह की। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी अंत्यप्रवाह नदी नहीं है, तो यहाँ पर एक नाम आपके सामने है वाक्कल। आप सब जानते हैं कि वाक्कल और मानसी नदी जो है ये मिलकर जिस नदी को बनाती है वो है साबरमती नदी। और साबरमती जो नदी है वो आपके किस प्रकार का अपवाह तंत्र है, आप कहेंगे सर अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। अगला ये लीजिए, यहीं पर आ गया। और अभी हमने इस क्वेश्चन को लेकर चर्चा की भी थी कि ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु जो प्रदेश है वो कौन सा है। सबसे छोटा कौन सा था, आपने कहा सर फोर्थ बी। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमने पहले ही कह दिया था फर्स्ट सी, यानी अति शुष्क आंशिक सिंचित मैदानी प्रदेश, जिसके अंदर जो एरिया है वो देखो जैसलमेर का है, इसमें एरिया आता है बीकानेर का, और इसमें जो एरिया आता है वो आता है आपके चूरू का। इन जिलों का एरिया इसमें आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो कृषि जलवायु प्रदेश है ये तो एग्जाम के अंदर बेहद खास है। और इसी यूट्यूब चैनल पर आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो अभी आया था 2025-26, उसके अकॉर्डिंग ये पूरा नवीनतम पैटर्न पर आधारित 41 जिलों के अकॉर्डिंग जो है वो आपको कृषि जलवायु प्रदेश यानी कि खंड मैंने मास्टर कैप्सूल के रूप में पढ़ा रखा है। 10-15 मिनट का वीडियो है जो कि आपके आर्थिक सर्वे पर आधारित है, वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, लीजिए। पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी नदी जो है वो सांबर झील में गिरती है। ये लो, इनमें से कौन सी ऐसी नदी जो है वो सांबर झील में गिरती है। आप कहेंगे सर सांबर झील के अंदर गिरने वाली जो नदियां हैं उसमें देखो आप मेंथा या इसी का दूसरा नाम है मेंढा, ये इसमें गिरती है उत्तर से। रूपनगढ़ जो है वो याद रखिएगा आपके दक्षिण से गिरती है। इसके अंदर आती है खारी, इसके अंदर आती है आपके खंडेला, इसके अंदर आती है आपके मेघना। तो ये सारी जो नदियां हैं वो किस में आकर गिरती है, सांबर झील में। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, सांबर झील आप सब जानते ही हैं हमारे राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और यहाँ से याद रखिएगा नमक उत्पादन होता है। और यहाँ से जो नमक उत्पादन होता है वो देश के कुल नमक उत्पादन का कितना है, 8.7%। और नमक उत्पादन की जो पद्धति है वो कौन सी है, याद रखिएगा क्यार पद्धति। कौन सी पद्धति है, क्यार पद्धति। अगला है आपके निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। यानी कि आपके सामने जो नदियां दे रखी है आपको पहचानना है कौन सी नदी जो है वो जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है। सोम है, जोजड़ी है, बाणगंगा है या काली सिंध है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जिस नदी की बात हो रही है वो है बाणगंगा नदी, याद रखिएगा। बाणगंगा नदी जिसे हम कहते हैं अर्जुन की गंगा, याद रखिएगा। बाणगंगा नदी का जो उद्गम है वो होता है आपके कहाँ से, तो याद रखिएगा बेराट की पहाड़ियों से। बेराट की पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर कोटपुतली में। कोटपुतली जो है वो पहले जयपुर का ही हिस्सा था, वर्तमान के अंदर कोटपुतली बेहरोड के नाम से ये नए जिले में, लेकिन ये बाणगंगा आज भी जयपुर के अंदर ही बहती है। ये कोटपुतली बेहरोड फिर जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगला है आपके सामने
पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। तो आप कहेंगे सर ये रहा राजस्थान, और पाकिस्तान के साथ जो जो सीमा लगाता है उसमें एक जिला है फर्स्ट श्री गंगानगर, उसके बाद में फिर सेकंड है आपके बीकानेर, फिर उसके बाद में है यहाँ से फलोदी, फिर उसके बाद में है आपके जैसलमेर, और उसके बाद में फिर क्या है बाड़मेर। तो यहां पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर, कि पाकिस्तान से नहीं लगती है जोधपुर की, याद रखिएगा। अगला अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ आपके सामने वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य दे रखे हैं और सामने जिला दे रखा है, कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप कहेंगे सर शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वो दे रखा है शिरोई। आप कहेंगे नहीं सर, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है आपके 12 के अंदर, याद रखिएगा। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, 12 में है। बाकी ताल छापर चूरू में है, रामसागर आपके धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, शेरगढ़ जो है वो याद रखिएगा 12 के अंदर है। ठीक है, जहां पर आपके सांपों की सबसे बड़ी शरण स्थली है। आगे अगला अगला है आपके सामने, ये रहा, लीजिए। पूछा जा रहा है आपसे, आगुचा गुलापुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। अब यहां से क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा आपको। एक तो ये पूछ लेगा कि आगुचा जो गुलापुरा है वो कहां पर है, तो आप कहेंगे सर वो है भीलवाड़ा में। ठीक है, एक आपको पूछेगा कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा वो होगा सीसा जस्ता। सीसा जस्ता है तो प्रसिद्ध है, और कहां पर है ये, भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। ए जो है वो है करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब्रक कई बार ऐसे पूछा भी जाता है कि राजस्थान में अब्रक नगरी, या जिसे आप कहते हैं राजस्थान के अंदर माइका सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो फिर याद रखिएगा वो जो है वो है आपके भीलवाड़ा। भीलवाड़ा याद रखिएगा, अब्रक आधारित ईंट उद्योग है यहां पर। अब्रक आधारित ईंट उद्योग, अब्रक आधारित क्या है यहां पर, याद रखिएगा ईंट उद्योग। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो फिर ये थे आज के हमारे सेशन के अंदर 15 क्वेश्चन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लगातार इस सेशन को इसी प्रकार से रखेंगे जारी, और बाकी जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके और जितने भी पेपर हुए हैं उन सब पेपरों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।